आइए सुनते हैं सूत जी द्वारा भागवत कथा का आरंभ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, सूत जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की जय, माँ सरस्वती मैया की जय, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कथा का आरंभ करते हैं और सौनकादि ऋषियों का वंदन करते हैं। सौनकादि ऋषियों का वंदन करते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, ऐसा सूत जी कथा के आरंभ में ऋषियों से कहते हैं। मैंने बहुत से संतों की सेवा की है, अनेक संतों का संत संग किया है। संत सेवा से, सत्संग से मुझे जो कुछ मिला है, आपकी सेवा में मैं अर्पण करूँगा, जरा भी संकोच नहीं करूँगा। मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि जीव ईश्वर का अंश है। जो जीव भगवान का अंश है, वह जीव भगवान के चरणों में जाए, भगवान के साथ एक हो, तभी जीव का कल्याण है। जीव किसी जीव का अंश नहीं है, जीव जगत का अंश नहीं है, जीव ईश्वर का अंश है। जन्म से कोई पति नहीं है, जन्म से कोई पिता नहीं है, जन्म से कोई पत्नी नहीं है। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध व्यवहार की दृष्टि से सत्य है, पर तत्व के दृष्टि से विचार करने पर यह सत्य नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है, जीव ईश्वर से अलग हुआ है। जीव जब तक भगवान के चरणों में न जाए, प्रभु को न मिले, भगवान के साथ एक न हो, तब तक जीव का कल्याण नहीं है। कई लोग शंका करते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर से अलग क्यों हुआ, कब से अलग हुआ है। यह प्रश्न थोड़ा सा है कि भगवान समझाते हैं, तभी बुद्धि कबूल करती है। जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कब से अलग हुआ है। विचार मत करो, भगवान की भक्ति करो। कोई रोग होने के बाद यह रोग मुझे क्यों हुआ, कब से हुआ, यह विचार करने से क्या लाभ। रोग होने के बाद तो पथ्य के साथ दवा लेनी चाहिए। एक भाई ऐसे थे जो अपने कपड़ों की बहुत चिंता रखते थे। मेरे कपड़े बिगड़े नहीं, इसका बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में आने के बाद उन्होंने देखा कि धोती में दाग लग गया है। वे सोचने लगे, दाग क्यों लगा, दाग कहाँ लगा, कब से लगा। यह सब सोचने से क्या लाभ है। वे सज्जन अपने को बड़ा सयाना समझते थे। सभी के यहाँ पूछने के लिए जाते हैं, मैं आपके घर में आया था, क्या तब यह दाग लगा था। एक सज्जन ने कहा, यह सब बातें काहे को करते हो। मेरे घर में दाग लगा हो या किसी दूसरे के घर में लगा हो, साबुन लगाओ, इसको स्वच्छ हो जाएगा। इसको साबुन लगाओ और स्वच्छ हो जाएगा। ये उदाहरण देकर समझाते हैं सूत जी महाराज। दाग कहाँ लगा, कब लगा, कैसे लगा, इसी तरह हमारे जीवन की कथा है। यह सब विचार करने से क्या दाग चला जाएगा। रोग होने के बाद सब कुछ विचार छोड़ दो और पथ्य के साथ दवा लेनी चाहिए। जीव को भगवान का वियोग हुआ है। अब यह वियोग कब हुआ, कैसे हुआ, इसका विचार छोड़ करके भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो। ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। सेवा समर्पण में, सेवा स्मरण में जो तन्मय हो जाता है, उसी को भगवान का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति में जो जगत को भूल जाता है, जो देह को भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। जिसको भगवान का दर्शन होता है, उसी की स्थिति बड़ी दिव्य हो जाती है। वह कभी ऐसा बोलता नहीं कि मैं भगवान को जानता हूँ, वह ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। जो भगवान को बराबर जानता है, जिसको भगवान का आनंद मिलता है, वह एक क्षण भी भगवान को नहीं छोड़ सकता है। और ये दुहा है, खो जा सकल जहान में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा, तो अब पता मेरा नहीं। तो एक भक्त भगवान को कहता है, बहुत दिन से आपके पीछे में पड़ा था, आपकी सतत भक्ति करता था, आपका दर्शन नहीं होता था। जब आपका दर्शन हुआ
तब मैं नहीं रहा। ज्ञानम वेदम ब्रह्म, ज्ञानम यदम ब्रह्म दर्शनम। वेद जिसको ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसको परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम श्री कृष्ण एक ही तत्व के अनेक नाम है, एक तत्व ही है। यह अनेक नहीं है, सब एक ही नाम है। परमात्मा के प्रधान 24 अवतार है। अवतारों की कथा भगवान भागवत शास्त्र में वर्णित है। भागवत कथा सुनने से पाप का नाश होता है, प्रभु में प्रेम होता है। जिस कथा को सुनने से परीक्षित को हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ था, केवल प्रेम से उसने कथा सुनी है और सुनने से भगवान का प्रवेश हृदय में हुआ है। भगवान का दर्शन करता हुआ परीक्षित कृतार्थ हुआ है। सूत जी कहते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तक्षक नाग दंश होने के प्रथम परीक्षित के शरीर से दिव्य तेज निकला। विमान में बैठकर वह वैकुंठ में गया, वैकुंठ धाम को गया। फिर शरीर को तक्षक का दंश हुआ, मैंने सुना नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि तक्षक का दंश नहीं हुआ है और साक्षात राजा परीक्षित भगवान के विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम को गए हैं। सौनक मुनि ने प्रश्न किया है, महाराज हमको बहुत आश्चर्य होता है कि सुखदेव जी महाराज ने तो सब कुछ छोड़ा था। सब कुछ छोड़ने के बाद भागवत पढ़ने की उनको क्या जरूरत थी? जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, जिसकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, जिसकी दृष्टि में जगत नहीं है, जिसकी दृष्टि में केवल भगवान ही है। सुखदेव जी महाराज की तो ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। पांडुरोग पीलिया जब बहुत बढ़ जाता है तब जगत पीला हो जाता है। जगत में दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है, पीला ही दिखता है, जगत पीला हो जाता है। ज्ञान भक्ति का अतिशय बढ़ जाती है, तब जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रह जाते हैं। ऐसा सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के बारे में। ब्रह्म दृष्टि जिसकी स्थिर है, उसको पढ़ने की जरूरत क्या है? पढ़ने से उसको क्या लाभ है? जिसको भगवान का आनंद मिला है, जो भगवान के आनंद में मस्त रहता है, उसको पुस्तक पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। पुस्तक की वासना भक्ति में विघ्न करती है। सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़ने के लिए क्यों बैठे थे? उनको भागवत पढ़ने से क्या लाभ? ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि गाय माता के सिंह के आरंभ भाग में सरसों का दाना जितने समय टिकता है, उतने समय भी सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भगवान का ध्यान नहीं छोड़ सकते। निमेषार्थ न निष्ठित, जिसका मन श्री कृष्णाकार हो गया है, जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है, उसको भागवत पढ़ने से क्या लाभ है? कदाचित भगवान का अध्ययन किया भी हो तो वे राजा के यहाँ कथा कहने क्यों जाएंगे? जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, किसी के सामने देखने की जिसको इच्छा नहीं होती, जिसको भगवान का आनंद मिला है, जो भगवान के आनंद में मस्त है, वे राजा के यहाँ कथा कहने के लिए जाएंगे? हमको यह आश्चर्य होता है। परीक्षित राजा को शाप कैसे हुआ? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, सुनने की बहुत इच्छा है। सौनक मुनि ने अनेक प्रश्न किए हैं सूत जी से। अब कथा का आरंभ करते हैं। अगले एपिसोड में ये व्यास विषाद है का कथा आगे है, वो मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। तो आज के लिए यहाँ विश्राम लेते हैं। श्री कृष्ण राधे राधे। बोली सुखदेव जी महाराज की जय, वेदव्यास भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय। कृपया एक बार सुनिएगा जरूर, बहुत सुंदर कथा है। मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से सिर्फ जो किताब में लिखा है, जो इस भागवत कथा में लिखा है, वही पढ़ने की कोशिश करती हूँ।